में चुनाव सिर पर है, शेख हसीना सत्ता से बाहर है और इस बीच एक मुलाकात ने पूरे साउथ एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी। सवाल सिर्फ मुलाकात का नहीं है, सवाल है क्या बांग्लादेश में अब चीन सत्ता का खेल खेलने उतर चुका है। दरअसल जिस जमात इस्लामी को शेख हसीना सरकार ने कट्टरपंथी और आतंकी प्रवृत्ति वाला संगठन कहकर देश में बैन कर दिया था, उसी जमात इस्लामी के नेताओं से अब चीन खुलकर हाथ मिला रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये सब आम चुनाव से ठीक एक महीना पहले हो रहा है। चीनी राजदूत याओ वेन अपने पूरे पॉलिटिकल कोर के साथ जमात इस्लामी लीडर से मुलाकात की है। वर्ष 2010 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने युद्ध अपराध मामलों की सुनवाई होने के बाद यह पहला अवसर है जब किसी विदेशी राजनयिक ने जमात इस्लामी के कार्यालय का दौरा किया है। इस बैठक को कूटनीति और राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है क्योंकि यह बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक एक महीने पहले हुई है। लेकिन सवाल ये है कि चीन चुनाव से पहले जमात इस्लामी में इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। आपको बता दें कि जमात इस्लामी वही संगठन है जिस पर 1971 के मुख्य संग्राम में पाकिस्तान का साथ देने का आरोप लगा, जिसके नेताओं को वॉर क्रिमिनल ट्रायल में सजा मिली, जो शरीयत आधारित शासन का समर्थक है और जिसे 2010 के बाद बांग्लादेश की राजनीति से लगभग बाहर कर दिया गया था। लेकिन जब 2024 में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनी तो जमात इस्लामी से बैन हटा दिया गया और बस यहीं से चीन के लिए दरवाज़ा खुल गया। आज वही जमात इस्लामी शेख हसीना विरोधी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के साथ चुनावी गठबंधन में है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव जीत चुकी है, यानी ग्राउंड पर पकड़ मजबूत हो रही है और चीन भविष्य की सत्ता से अभी से रिश्ते बना रहा है। जमात इस्लामी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीन और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक मित्रता दोनों देशों के लोगों के कल्याण और विकास में लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। यह भी कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यह द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं। दोनों पक्षों ने भविष्य में आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छा जताई है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं, पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का संकेत है। चुनावी माहौल में हुई यह मुलाकात न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण संकेत देती है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी चीन अपनी पसंद की राजनीति तैयार कर रहा है। क्या बांग्लादेश चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि महाशक्तियों के टकराव का मैदान बन चुका है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिए।